स्वागत है सिंपल शिक्षा हिंदी चैनल में, जहां हम हिंदी को आसान और मजेदार तरीके से सिखाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं विराम चिन्ह। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिंदी व्याकरण का है विराम चिन्ह। तो हाँ, वही चिन्ह जो वाक्य को रुककर बोलने और भाव समझने में मदद करते हैं। विराम चिन्ह जो होते हैं, वाक्य को कैसे बोलना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ रुककर बोलने और भाव समझने, मतलब उसका अर्थ समझने में मदद मिलता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, शॉर्टकट में आपको समझाते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो कभी आपने किसी को बिना रुके एक ही सांस में बोलते सुना है? कैसा लगता है ना, उलझा उलझा सा ना। तब जब किसी को आप सुन रहे हैं लगातार वो बोलते जा रहा है, एक ही सांस में बोले जा रहा है, तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, उलझा उलझा लगता है, मतलब उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। तभी तो लोग कहते हैं ना, जरा आराम से बोलो, धीरे से बोलो, कहने का मतलब है। तो इसलिए लिखने और पढ़ने में कुछ चिन्ह हम लगाते हैं जिसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये क्यों जरूरी है विराम चिन्ह? तो पहले ये समझना जरूरी है, वाक्य का सही अर्थ समझाने के लिए, बात को साफ और सुंदर बनाने के लिए, पढ़ने में सही ठहराव कराने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखने में विराम को दिखलाने के लिए कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। इनके कारण भाषा में स्पष्टता आती है तथा अर्थ को समझने में सहायता मिलती है। जैसे अभी बताया ना, विराम चिन्ह का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो वाक्य को का सही अर्थ समझाने के लिए किया जाता है, बात को साफ सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, और वाक्य में ठहराव लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या लिखा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ विराम चिन्ह लगा दिया गया है। तो इसे क्या बोलते हैं? अल्प विराम। इस चिन्ह को अल्प विराम बोलते हैं। तो बाद में बताएंगे इस चिन्ह को क्या क्या बोला जाता है। तो इसमें यहाँ पर हमने इसको कॉमा भी बोलते हैं और अल्प विराम चिन्ह भी बोलते हैं। तो ऐसे लगा दिया गया है, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, रोको मत जाने दो। इसको बोल सकते हैं, रोको मत जाने दो। तो ये दोनों का ना अलग अलग मीनिंग्स निकलता है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि उसे रोको मत जाने दो, और दूसरा में क्या है, यहाँ पर जब हम कॉमा लगा देते हैं तब इसमें कहा जा रहा है उसे रोको मत जाने दो, मतलब उसे जाना नहीं चाहिए, रुकना चाहिए। और इसमें रोको मत के बाद कॉमा लगाते हैं, तो इसमें कहने का मतलब क्या है, उसे जाने दो, उसे रुकना नहीं चाहिए, उसे जाने दो। ठीक है, तो पहले वाक्य में न रोकने और जाने देने के लिए कहा गया है, दूसरे वाक्य में रोकने और न जाने देने के लिए कहा गया है। इस प्रकार विराम का स्थान बदल जाने से वाक्य अर्थ में परिवर्तन हो गया। देख रहे हैं, वाक्य वही है, लेकिन चिन्ह जब अलग अलग जगह लग जाता है तो कैसे इसका मीनिंग्स जो है सो अलग हो जाता है, उसका अर्थ अलग निकलता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि विराम चिन्ह जो है सो कितने तरह के विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, जैसे इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम बोलते हैं। और इस कॉमा को क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं। ऐसे चिन्ह को अर्ध विराम बोलते हैं। इस चिन्ह को प्रश्न सूचक चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? विषयाम्यादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। फिर इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? संक्षेप चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? कोष्टक बोलते हैं। फिर इस छोटा सा इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। उससे इससे बड़ा चिन्ह को क्या बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। और दो डॉट और ये लाइन दिया हुआ है, तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह बोलते हैं। अब इनका प्रयोग किन किन परिस्थितियों में होता है, उनका विवरण इस प्रकार है। अब ये चिन्ह तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन जब वाक्य हम लोग लिखते हैं या बनाते हैं, बोलते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अभी आप देखें ना, पूर्ण विराम चिन्ह का जो क्या होता है, इस चिन्ह जो होता है उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पूर्ण विराम चिन्ह जैसे हम लोग सिंपल सा वाक्य जो होता है, जब वाक्य पूरा हो जाता है ना, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तब हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसको देखते हैं, जहां किसी बात के कहने का अभिप्राय व्याकरणिक दृष्टि से पूरा हो गया हो, वहां पूर्ण विराम लगता है। वहां जहां मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो वहां हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है,
प्रश्न तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर यह चिन्ह अन्य प्रकार के वाक्यों के अंत में लगता है। मतलब क्या कहा जाता है, ये चिन्ह जो है पूर्ण विराम चिन्ह जो है होता है, इस चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। तो ये वाक्य के लास्ट में लगता है। तो वाक्य के लास्ट में क्या होता है ना, प्रश्न और विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है उसको बाद बाकी को छोड़ के सब सेंटेंस में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा क्या है, जैसे अल्प विराम है, तो अल्प विराम का क्या मतलब होता है, इस चिन्ह को अल्प विराम बोलते हैं। इस छोटा सा चिन्ह को क्या बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं। तो क्या बोला जाता है, सूची या गिनती बताने में उपयोग होता है, इस चिन्ह का क्या प्रयोग किया जाता है। तो यह छोटी सी रुकावट है, बोलते समय हल्का सा रुकना पड़ता है। जैसे क्या है देखिए, जब एक प्रकार के बहुत से शब्द या उपवाक्य एक वाक्य के भीतर आए तो प्रत्येक के बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगता है। जैसे क्या कहा जा रहा है, शब्द जैसे राम लक्ष्मण और सीता, ये देख रहे हैं नाम है ये ना, राम लक्ष्मण और सीता, तो ये हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो राम लक्ष्मण और सीता ये नाम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसके पहले राम के समय राम के बाद लिखने के बाद हम लोग अल्प विराम का जो ये चिन्ह है ये लगा देते हैं, फिर लक्ष्मण लिखते हैं और सीता लिख के वन में गए। इस प्रकार अल्प विराम देके हम लोग इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब ये क्या कहा जाता है, अर्धविराम। अर्धविराम का तो आप चिन्ह देखे थे, ये एक बिंदु और एक ये जो ऐसा कॉमा होता है, ये वाला चिन्ह जो देख रहे हैं ना, ये जो चिन्ह है इसे अर्धविराम चिन्ह बोलते हैं। तो अर्धविराम को भी देखते हैं कि क्या होता है अर्धविराम। अर्धविराम जो होता है चिन्ह क्या होता है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक ठहरना पड़े, मतलब अल्प विराम कहने का मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है, अल्प विराम से ज्यादा सा रुकना पड़े, ये दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ना पड़े या दो प्रकार की बातों को अलग अलग दिखाना पड़े, वहां अर्धविराम चिन्ह लगता है। जैसे यहाँ क्या कहा जा रहा है, वह कभी हंसती है, एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा कभी रोती है दूसरा। यहाँ क्या कहा जा रहा है, दो या दो से अधिक उपवाक्यों का जब प्रयोग एक सेंटेंस में किया जाता है ना, एक लाइन में जब किया जाता है, एक एक वाक्य हो गया, एक वाक्य हो गया, ये दो उपवाक्य हो गया, तो दो उपवाक्य के बीच में ना अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब फिर ये क्या है, चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होता है, जब वाक्य सवाल हो या तभी यह चिन्ह लगाया जाता है जिससे प्रश्न पूछा जाए। जैसे देखते हैं, जहां प्रश्न पूछा गया हो वहां प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कौन हो, मतलब क्वेश्चन मार्क जहां आ गया, मतलब प्रश्न पूछने वाला बात हो गया, तो वहां हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन मार्क को क्या हम लोग हिंदी व्याकरण में बोलते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह बोलते हैं। तो सेंटेंस के अंत में क्या होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह हम लोग लगाते हैं। और फिर इसको आगे देखते हैं, ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है, इस चिन्ह को बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है, जब अचानक भावना व्यक्त करनी हो, जैसे खुशी हो, गुस्सा हो, आश्चर्य हो, दुख हो, डर हो, कुछ भी ऐसा भाषा का हम लोग भावना जब हम लोग ऐसा भावना व्यक्त करते हैं, खुशी वाला, गुस्सा वाला, आश्चर्य वाला, तब हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसे भी देखते हैं, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, संबोधन आदि का भाव व्यक्त करने के लिए यह चिन्ह लगता है। जैसे वाह तुम धन्य हो, कहने का मतलब वाह लग गया, तो विस्मयादि बोधक हो गया, मतलब आश्चर्य वाला बात हो गया, हर्ष वाला बात हो गया। तो यहाँ हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उदाहरण देख के हम लोग बोल सकते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य, तो वाह जहां बोले वहां हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और क्या हो सकता है, अरे ये कैसे हो गया, तो यहाँ अरे के बाद भी हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण चिन्ह, तो उदाहरण चिन्ह किसे बोलते हैं, तो उदाहरण चिन्ह जो होता है, इस कॉमा वाले इस चिन्ह को हम लोग उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को हम लोग उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। तो इस चिन्ह का प्रयोग कब होता है, किसी कहने वाले वाक्य में, जैसे कोई बोलता है सीता ने कहा, उसने कहा, तो जब कहा लग जाएगा तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसे भी देखते हैं, जब किसी पुस्तक, व्यक्ति आदि का नाम कहा जाए तब चिन्ह, और जब किसी दूसरे के कथन को ज्यों का त्यों कहा जाए तब इस चिन्ह लगाया जाता है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। जैसे माता जी ने कहा, तो यहाँ एक चिन्ह, और इस तरह का चिन्ह, तुम्हें रोज गीता पढ़नी है, मतलब किसी कहने वाले वाक्य में, जैसे हम बोल सकते हैं राम ने कहा, तो राम ने कहा के नीचे हम लोग थोड़ा अल्प विराम लगा देंगे, मैं अभी आती हूँ, तो मैं अभी आती हूँ को हम लोग उदाहरण चिन्ह के
से सब मतलब लगा के सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। 7 क्या है? संक्षेप चिन्ह। तो यह चिन्ह क्या होता है? संक्षेप चिन्ह। इसे भी देखते हैं। यह चिन्ह किसी शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ लगता है। जैसे डॉक्टर के लिए हम डॉक्टर न लिख के डॉ लिख के डॉट देते हैं, मतलब संक्षेप में शॉर्टकट में लिखने को हम लोग इस चिन्ह को संक्षेपण चिन्ह कहते हैं। तो जैसे डॉक्टर के लिए हम लोग डॉ लगा दिए तो डॉक्टर हो गया। फिर ये कोष्ठक का प्रयोग कहाँ होता है, ये भी हम लोग देखते हैं। किसी बात को स्पष्ट करने के लिए या किसी बात का दूसरा अर्थ बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। अच्छा का विलोम, जैसे क्या होता है? विलोम शब्द विपरीतार्थक बुरा है, तो हम लोग इस समय कोष्ठक में प्रयोग इसका कर सकते हैं। जैसे अच्छा का हमको विलोम लिखना होगा तो बुरा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा का विलोम लिखना होगा तो ब्रैकेट के कोष्ठक मतलब ब्रैकेट के अंदर इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चिन्ह के अंदर हम लोग लिख देंगे, बुरा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करना। तो विलोम शब्द के लिए कहना, इसका जो दूसरा अर्थ बताता हो इसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए योजक चिन्ह किसे कहते हैं? समासिक शब्द या पुनरुक्त शब्दों के बीच इसका प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, धीरे धीरे, इस सब के बीच में जो होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सुख दुख हो गया, दिन रात हो गया, तो हम लोग वैसे वैसे शब्द में, जैसे ये कहने का मतलब क्या है, समासिक शब्द या पुनरुक्त शब्द को बीच जो उस शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है तो उसके बीच हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर ये क्या है? निर्देशक चिन्ह। इसको भी देखते हैं। इसका प्रयोग विवरण देने अथवा एक विचार के बीच दूसरा विचार देने के लिए होता है। जैसे हम दो चीजें चाहते हैं, सुख और शांति, तो इसमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो निर्देशक चिन्ह क्या हो गया? हम दो चीजें चाहते हैं, और देखते हैं इसके बीच ये जो बड़ा सा इस चिन्ह को हम लोग निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। तो क्या? सुख और शांति। ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं हम दो चीजें चाहते हैं, सुख और शांति, नहीं। जब हमको इस सेंटेंस कंप्लीट करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? हम दो चीजें चाहते हैं, यहाँ डैश देके मतलब निर्देशक चिन्ह देके लिखेंगे सुख और शांति, तब जाके ये सेंटेंस जो होगा सो कंप्लीट होगा, देखने में अच्छा लगेगा, समझने वाले, बोलने वाले को और सुनने वाले को इसका अर्थ भी समझ में आएगा। फिर क्या है? ये विवरण चिन्ह। फिर विवरण चिन्ह को भी देखते हैं। किसे कहते हैं विवरण चिन्ह? किसी विवरण को प्रस्तुत करने से पूर्व और उसके लिए भूमिका कथन के उपरांत यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नीचे यह दिया जा रहा है, और इस तरह का जो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह। जैसे क्या हो गया? ऐसे ऐसे करके जब लिखा जाता है तो क्या कहा जाता है? किसी चीज को विवरण मतलब ज्यादा वाक्यों में बोलना, उसको प्रस्तुत करना, उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। उसके बारे में व्याख्या करना या बताना जो होता है उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। प्रस्तुत करने, किसी विवरण को प्रस्तुत करने से पहले मतलब किसी की भूमिका कथन के उपरांत यह चिन्ह लगाया जाता है। कहने से पहले हम लोग ये चिन्ह लगा के उसका फिर विवरण प्रस्तुत करते हैं, मतलब उसके बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पढ़े विराम चिन्ह का प्रयोग। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने देखा विराम चिन्ह जो है सो 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विषयम्यादि बोधक चिन्ह जो होता है, उद्धरण चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह। तो ये तो हम लोग समझ लिए कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस बनाने में कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग फिर इसका जो कुछ प्रश्न अभ्यास दिया गया है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। 16 मतलब इसको हिंदी में जब लिखते हैं ना 16 तो ऐसे लिखते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखिए। ये देख रहे हैं, ये विराम चिन्ह ऐसे एक डॉट दे दिया गया है, तो इस विराम चिन्ह को क्या बोलते हैं हम लोग? संक्षेप चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, और ये इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं? इसे हम लोग अल्प विराम बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं? अर्ध विराम बोलते हैं। फिर इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? विषयम्यादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। फिर इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। फिर इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। तो आपको समझा ही दिए इस चिन्ह का प्रयोग सेंटेंस बनाने में कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है।
ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संक्षेप चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, पूर्ण विराम और अल्प विराम चिन्हों के प्रयोग को समझाकर लिखिए। अभी आपको तो हम एक एक चीज समझाए हैं ना, तो वो आपको बताना होगा कि संक्षेप चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है, प्रश्न सूचक चिन्ह का कैसे प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह का कैसे प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो वो आपको बताना होगा, तो वो आपको स्वयं करना है। और ये तीसरा क्या है? यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ तो सेंटेंस दे दिया गया है, आपको यहाँ पर कौन सा चिन्ह का इस सेंटेंस में प्रयोग करना है, तो आपको बताना है क्या क में क्या कहा जा रहा है। जैसे देखिए क्या है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ आहा दे दिया, तो यहाँ आश्चर्य वाला बात हो गया, तो यहाँ हम आहा के पास क्या लगा देंगे, कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विषय में आदि बोधक चिन्ह, तो यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे। ख देखे क्या है, उसे रोको मत जाने दो, तो इसे हम यहाँ पर एक लगा के हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और ग क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। घ क्या है, राम श्याम मोहन और हरि कल मेला देखने गए थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, राम श्याम मेला गए थे, तो यहाँ भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अल्प विराम क्या होगा, राम यहाँ, श्याम यहाँ, मोहन और हरि कल मेला देखने गए थे, तो यहाँ पर हम लोग इसमें हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या है, अंग देखते, गांधी जी ने कहा था करो या मरो, तो इसमें हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसमें हम लोग निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगेगा, गांधी जी ने कहा था, तो यहाँ हम लोग कहा था के और करो के बीच में हम लोग जो है सो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या है, क्या तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, इसमें भी क्वेश्चन वाला बात पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी क्वेश्चन प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या है, समाज एक दैनिक पत्र है, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, एक साधारण वाक्य, तो यहाँ हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि विराम चिन्ह का प्रयोग जो है सो हम लोग किस प्रकार करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं।